अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आप लोग को ये ख़बर देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यूट्यूब पर हमारा चैनल है जिसका नाम है यूसुफ साबरी। तो मैं आस्ताना आलिया सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामाईन, आज गुजरात के मशहूर व मारूफ शहर बड़ौदा और बड़ौदा ज़िले का एक मशहूर व मारूफ गांव सिनोर शरीफ, जहां पर आस्ताने आलिया खानकाह चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया के एक जय्यद बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मकबूल शफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सिलसिले से वाबस्ता एक बुजुर्ग पीर तरीक़त हजरत सैयद जलाली बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका आज उर्स शरीफ है, उस शरीफ के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मदऊ किया गया और दीगर सादत किराम, पीरान तरीक़त, उलमाए किराम, मुतक़िदीन, मुतवल्लिसीन का एक हुजूम रहा, जिसने संदल शरीफ और उर्स शरीफ की तकरीबात को अंजाम दिया सादत किराम के हाथ से, और पीरान तरीक़त के हाथ से तमाम रस्में अदा की गई। और इंशाअल्लाह भी ईशा की नमाज के बाद महफिल सिमा का भी इनेकाद किया जाएगा। तो उसी मौके पर सिलसिले मदारिया के मशहूर मारूफ बुजुर्ग पीर तरीक़त हजरत क़िबला सूफी सैयद रफीक बाबा मलंग, जिनकी मुलाकात आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे हुई, और मैं हजरत क़िबला से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ सिलसिला मदारिया के ताल्लुक से। और वो ये सवाल है जो अक्सर व बेशतर लोग हमसे पूछते रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं कि आप जवाब दें। लेकिन इस सवाल के जवाब के लिए जितना बेहतर हजरत क़िबला बेहतर है, तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि हज़ारों लोगों के सवाल का जवाब अगर हजरत क़िबला मलंग बाबा दे दें तो बड़ा बेहतर होगा। तो हजरत, आपसे अर्ज ये करना है कि हिंदुस्तान में सिलसिला मदारिया की, इस्लाम और सिलसिले की क्या खिदमत है, आप बिल्कुल आम फहम जबान में बताएं, ताकि कम से कम पढ़ा लिखा आदमी भी आपकी बात को अच्छी तरह समझ सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम जलाली पीर रहमतुल्लाह अलैह की ओर से पाक में मौजूद हैं, और बारहा हम यहाँ पे आते रहते हैं। लेकिन इम साल कसीर तादाद में हमने पीराने सलासिल को देखा, क्योंकि हर सिलसिले के बुज़ुर्ग यहाँ पर आज मौजूद हैं। ये समझो कि बुज़ुर्गों का करम है, और ये गांव वालों की खुशनसीबी है कि सादात का एक कसीर तादाद में क्या नाम के काफ़िला यहाँ मौजूद है। और अल्लाह का शुक्र है कि आम ज़बान ये है कि हम सच्चे पक्के हिंदुस्तानी हैं और ओरिजिनल हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान सूफ़ी संतों का, मज़हब इस्लाम में एक जुमला है, उसको सूफ़ी कहा जाता है, और सनातन धर्म में उसको संत कहा जाता है। और सूफ़ी संत का वो दरबार है जहाँ पर ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना ज़र्रा है ना आला है, ना अदना है ना आला है, ना गरीब है ना अमीर है। यहाँ तो वो दरबार है कि जो आता है, जो मांगता है, उसे मिलता है। तो देखा गया है कि ये हमारा मुल्क भारत जो है औलिया अल्लाह की कान है, और हमारी मादरी ज़बान में इसको बोलते खान।
कि जहाँ खोदो पत्थर निकलते हैं उसको खाने कहा जाती है, लेकिन उर्दू में उसको कान कहते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हिंदुस्तान जो है हमारा मादर वतन, सूफी संतों का ये हिंदुस्तान है, और सूफी संतों के दरबार में ऊंच नीच जात पात भेदभाव नहीं होता है, यहाँ प्यार मिलता है। और एक क्योंकि ये ख्वाजा मदार का हिंदुस्तान है, और एक शायर ने कहा था कि तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते, ये जिसको बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते। और हिंदुस्तान में असल 4000 औलिया अल्लाह है, और उन औलिया अल्लाह में पहली जो फहरिस्त उठती है वो आले नबी और औलाद अली गुलाम अली की है। और याद रखें, नबी की आल आला थी, आला है, वो आला रहेगी। नबी की आल का मुकाबला ना कोई मौलवी कर सकता है ना मुल्ला कर सकता है। नबी की आल आला थी, आला है, आला रहेगी। और नबी की आल, नबी की बेटी सैयदा के जो बेटी इमाम हसन की औलाद वो गौसे आजम है, और हुसैन की औलाद में मदार आजम है, गरीब नवाज है। और जो भी हसनी हुसैनी हैं, जिन पे शजरात हैं, वो हसनी हुसैनी हैं जो सैयदा से पैदा हैं। और सैयदा के अलावा जिनसे मौला ने शादी की है वो अलवी नसब कहलाते हैं। अगर उनके पास भी शजरे हैं तो वो अलवी लिख सकते हैं, जिनके पास में है वो फातमी से लिख सकते हैं। तो मालूम हुआ कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है औलिया अल्लाह का था, औलिया अल्लाह का है, औलिया अल्लाह का रहेगा। ये है कि बेशुमार अल्लाह के वली आए हैं, और हम लोग औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं, बुजुर्गों के मानने वाले हैं, और ऐसों के चाहने वाले हैं। एक शायर ने कहा था कि जानते पूछते अनजान बने बैठे हैं, वो तो घर में मेरे मेहमान बने बैठे हैं। कल तो मंदिर में ब्राह्मण को दिखाए थे दर्शन, आज मस्जिद में मुसलमान बने बैठे हैं। ऐसे अल्लाह के वली आज सिनोर में आराम फरमा है, और बिलखुसूस ये हिंदुस्तान ख्वाजा मदार का है। और जहां तक सिलसिले मदारिया की बात है, तो देखो, जब इंसान आलिम बनता है ना तो 25 किताबें पढ़ता है। वो कितनी किताबें? 25 किताबें पढ़ता है, तब जाके वो आलिम दीन होता है। 25 किताबें, अगर 25 पूरी नहीं करता है तो 24 होता है। तो 24 ना बने इसलिए उसको 25 किताबें पढ़नी पड़ती है। जो 25 किताब पढ़ लेता है वो सच्चा पक्का आलिम दीन कहलाता है। अब हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि 25 और 24 महीने वाला जो उर्स मनाता है उसको 25 कहते हैं, जो मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ता है पढ़वाता है उसे 25 कहते हैं, जो अलम व ताज़िया उठाता है उसको 25 कहते हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज का, गौसे पाक का, मदार पाक का लंगर बनवाता है खिलवाता है उसको 25 कहते हैं, जो सादात की इज्जत हाथ चूमे कदम चूमे उसको 25 कहते हैं। तो उसे 25 कहा जाता जो मानता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन औलिया अल्लाह ने हिंदुस्तान में आके अमन अमा का पैगाम दिया। अब पता लगाएं कि मुल्क हिंदू गौस पाक नहीं आए, लेकिन औलाद गौस हिंदुस्तान में है। तो आले नबी औलाद अली हिंदुस्तान के अंदर है, जगह जगह आपके मजार आते हैं। लेकिन रहा सवाल कि मदारिया सिलसिला, बहुत लोग बोलते हैं हमने पढ़ा नहीं, हमने देखा नहीं। जहां लफ्ज मलंग का आता है, अरे हाँ जानते हैं, मलंग जानते हैं, जिनका तो लंबी लंबी चिलम होती है। मदारिया सिलसिले में लंबी चिलम जिनके हाथ में होती है वो मदारी मलंग अल्लाह के बंदो, चिलम वाले और हैं और अलम वाले और हैं। चिलम वाले और हैं और अलम वाले और हैं। तो मदारिया सिलसिले के मलंगान अलम वाले हैं, दीनदार हैं। और दीन की बात आती है तो मदारी मलंग कुर्बान होता है, और वतन की बात आती है तो मदारी मलंग कुर्बान होता है। मलंगों में सब पिछड़ा वर्ग नहीं है, मलंगों में पहली लिस्ट पढ़ेंगे आप तो नबी की आल है, औलाद अली है और गुलाम अली है। तो मलंगों में सादात भी हैं, गैर सादात भी हैं, पीरों में सादात भी हैं, गैर सादात भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले मदारिया आज से 1200 साल पहले का है। आम जबान में हिंदुस्तान की जो बंदरगाह है, हिंदुस्तान का बंदरगाह उसको कहते हैं साहिल खंबात, जो खेड़ा जिले में है। खंबात की खाड़ी है, उसी खाड़ी में नूरी महल है और नूरे मदार मस्जिद भी मौजूद है। नूरी खाड़ी है, वो खाड़ी को उसी खाड़ी में क्या नाम के सरकार कायनात तशरीफ लाए, और बंदरगाह खाड़ी के अंदर 282 का वाकया है। 282
खंबात की खाड़ी नूरी महल में। तो अल्लाह के नबी ने अपने मदार को अपने हाथ से खिलाया, पिलाया, पहनाया। तो जो भी अहले सिलसिला हैं वो हजम कर जाते हैं, लेकिन पड़ोसी हजम नहीं करता। बोले हुजूर तो मदीने में है और मदार हिंदुस्तान के अंदर है, खंबात की खाड़ी में है। मैंने खंबात की खाड़ी में एतराज है अल्लाह के बंदे, तो अहमदाबाद चले। अहमदाबाद में कुतुब आलम सरकार की औलाद आज भी मौजूद है, आले नबी भी है, औलाद अली भी है, औलाद अली भी मौजूद है। वो शाह आलम का दरबार है, वो मदरसा है। उस मदरसे में आकर इमामुल अंबिया अंतिम अवतार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आके 8 दिन तक बच्चों को पढ़ाया। सारा हिंदुस्तान जानता है अहमदाबाद वलियों का मदीना है। तो मदीने वाले आका अहमदाबाद में ही मौजूद हैं, खंबात की खाड़ी में मौजूद हैं। अब जहां सिनौर में सरकार नईमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का और सो रहा है, नात हो रही है, मिलाद हो रही है, ये हमारा ईमान है। जहां मिलाद मुस्तफा होती है आका तशरीफ लाते हैं। और अमीर खुसरो फरमाते हैं, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदल्ला मका खुसरो मोहम्मद शम्मा महफिल बू शब जाए के मन बुदम। तो जहां मिलाद मुस्तफा आका तशरीफ लाते हैं। अगर औलाद को खिलाना हो तो आका आते हैं, औलाद के स्कूल में पढ़ाना हो तो आका आते हैं, अरे गुलाम याद करें तो भी आका आते हैं। तो आका औलाद की भी सुनते हैं, गुलामों की भी सुनते हैं। तो दादा मदार 282 में खंबात की खाड़ी में, अब पैदाइश आपकी 242 की है। 242 हिजरी की पैदाइश सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार। मदार पाक के जो शजरा है खानदानी, मौला अली, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इस्माइल सानी, सैयद अहमद, सैयद मोहम्मद, सैयद जहीरुद्दीन, सैयद अली हलबी और उनके बेटे सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार। मदारुल आलमीन जो मक्कनपुर शरीफ में आराम फरमा है। तो 242 हिजरी में मदार पाक मुल्क शाम जिसको सीरिया कहा जाता है, कस्बे चुनार है, शहर हलब है, उसी बस्ती के अंदर मदार पाक की पैदाइश हुई। माँ का नाम सैयदा फातिमा सानिया है, बाप का नाम सैयदना अली हलबी है। पीर का दिन है, ईद का दिन है। और दादा मदार की पैदाइश 242 हिजरी में हुई और 282 में हिंदुस्तान में, यानी 40 साल की उम्र थी और आपने खंबात की खाड़ी में कदम रखा। दुआ की थी आपने खाने काबा गुंबदे खजरा के साए तले कि मौला ताला अगर मेरा इंतखाब हो रहा है हिंदुस्तान के लिए, मैं मुख्तसर बता रहा हूं, इंतखाब हिंदुस्तान के लिए मेरा हो रहा है, तो मौला दुनियाई जरूरियात से मुझे मुबर्रा कर दे, बेनियाज कर दे। मैं मुझे ना भूख लगे ना प्यास लगे। तो अल्लाह के दरबार में दुआ की, नबी का वसीला लिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब का वसीले को मानता है। और रब का वादा है कि मेरे महबूब जो आपका है वो मेरा है, जो आपका नहीं वो मेरा नहीं। ये हमारा ईमान है। तो मदार पाक 282 में हिंदुस्तान में आए, पैदाइश 242 की है और सालार गाजी की पैदाइश 405 की है, गौसे आजम की 471 की है, सरकार गरीब नवाज की क्या नाम के 533 की, 69 भी है, 70 भी, 71 भी है, 533 गरीब नवाज की है, 709 हिजरी मखदूम शिमनानी अलैहि रहमा की है, 128 हिजरी सरकार राबिया बसरिया की है और 80 हिजरी इमाम आजम अबू हनीफा की है। अब 282 हिजरी का जमाना है, वो खंबात की खाड़ी में है। आका मदार को नबी ने 9 लुक में तामे मलकोती, जिसको बोलते हैं जन्नत की खीर। अब खीर बनती है। अब गुजरात में आप काठियावाड़ में जाएंगे तो सिंधी जबान बोली जाती है, यानी खीर से मुराद है, समझे ना, जन्नती तामे मलकोती। तो नबी ने मदार पाक को 9 लुक में खिलाया। ऐ बदियुद्दीन लो बेटा खाओ, आज से तुमको भूख नहीं लगेगी, प्यास पानी पी लो, प्यास नहीं लगेगी। एक कपड़ा जिसको लिबास फाकिरा बोलते हैं वो लिबास आपको पहनाया और फरमा दिया, ऐ बदियुद्दीन आज से ना तुमको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना ये कपड़ा मैला होगा। बस फरमाया जाओ बेटा बदियुद्दीन, और चेहरे पे हाथ फेर दिया। फरमा दिया बेटा बदियुद्दीन जाओ, तुमको आज से ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना ये कभी कपड़ा मेला होगा। तो मदार पाक ने बस खाया, जन्नत का पिया, जन्नत का पहना, जन्नत का,
और खिलाने वाले हैं मालिक जन्नत। खिलाने वाले मुख्तार कायनात हैं और खाने वाले कुतुबुल मदार हैं। खिलाने वाले नाना हैं और बेटी के बेटों के बेटे सैयद बदिउद्दीन को खिला रहे हैं। ऐ बदिउद्दीन बेटा लो, खा लो, लो पी लो, आज से ना तुमको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना कपड़ा मेला होगा। हम सुन्नी अकीदा हैं, ईमान वाले हैं। आका ने फरमा दिया, अब कोई माने या ना माने। और साहब मदारे पाक की 596 साल की उम्र हुई, 556 साल ना खाया। तेरा उम्र भर का रोजा ये बता रहा है हमको, तेरे मिस्ल औलिया में कोई दूसरा नहीं है। पहली बात तो ये है कि आका मदार को खिलाने वाली जात नबी की है, नबी की है। खिलाने वाले आका हैं, खाने वाले मदार हैं। तो आदमी को एतराज करना ही नहीं है कि सब उन्होंने खाया नहीं, पिया नहीं। तो आका मदार को खिलाया नबी ने, पिलाया नबी ने, पहनाया नबी ने, खिला पिलाकर पहनाकर फरमा दिया, आए बदिउद्दीन अब तुम दीन की खिदमत करो। अब खम्बात की खाड़ी से बाहर आए और दीन का काम शुरू किया। तो एक शायर ने कहा था, मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए, कारवां बनता गया। जब मदार पाक हिंदुस्तान में आए, हम गौसे पाक की अजमत को सलाम करते हैं, ख्वाजा की अजमत को सलाम करते हैं। दादा मदान जब हिंदुस्तान में कदम रखा, जब गौस पाक पैदा नहीं हुए, ख्वाजा साहब पैदा नहीं हुए, वारिस पाक पैदा नहीं हुए, और 282 में मदार पाक ने खम्बात की खाड़ी में कदम रख दिया और दीन का काम शुरू कर दिया। तो वही खम्बात की खाड़ी है। तो आपने जहां जहां पहुंचे हैं वहां पे चिल्ला कशी की। चिल्ले से मुराद है बैठ कर कठिन अध्ययन करना, यानी कि इबादत करना, कि तेरे नाम की सभी जपते हैं माला, ना जाने भरे आज जिसका प्याला। जो दुल्हा को भाजाए दुल्हन वही है, और पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, और मिलना तेरा कठिन मगर आरजू तो है। और दिल को तेरी तलाश ने दर दर का कर दिया, ऐसा नवाजा आपने बेघर का कर दिया। तो मदारे पाक ने जहां पहुंचे चिल्ला कशी की। तो आज भी जहां जहां पहुंचते हैं तो मदारे पाक का चिल्ला कहते हैं, ये चिल्ला। तो ये पावर दिया है कि ए मेरे चाहने वाले चिल्ला। हम चिल्लाते हैं तो लोग रे चिल्ला मत, बम मत मार, लेकिन कहते हैं ये क्या है? बोले मदार का चिल्ला है। चिल्लाता क्यों? अरे चिल्ला है, यहाँ पे नबी की यार सैयदा के लाल हुसैन की औलाद ने आके कदम रखा है और ऐसी इबादत की है कि आज भी यहाँ से फैज चमत्कार को नमस्कार हो रहा है। तो मदार पाक ने चिल्ला कशी की। अच्छा हजरत, एक बात पूछना चिल्ले पे कि टोटल हिंदुस्तान में हजरत मदारुल आलमीन के कितने चिल्ले हैं? देखिए यूं तो जहां तक बुजुर्गों ने जो लिखा है किताबों के अंदर, उसमें तो 1442 चिल्ले हैं। लेकिन अभी खानदान अबुल वकार के चश्म चिराग और साउथ अफ्रीका जो मुफ्ती साहब हैं सैयद शजर मियाँ, उन्होंने दौरा करके बताया कि कम से कम 20 लाख सरकार के चिल्ले हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन हिंदुस्तान आदि दुनिया का नाम है। तो उन्होंने ये बताया कि हिंदुस्तान में 1442 चिल्ले हैं सरकार के, जहां आपने चिल्ला कशी की। इसके अलावा पूरी दुनिया में सफर किया आपने। और गद्दियां जो है वो बुजुर्गों ने लिखा है किताबों के अंदर, तो उसमें 3,75,000 जिसको बोलते गद्दी, और हमारी मादरी में बोलते गादी। गादी गादला, गादी गादला नहीं होता है, गद्दी उसे कहते हैं, तकिया उसे कहते हैं। तकिया से मुराद आसरा है, तकिए के मुराद है मस्कन के, सिरहाने के, खानका के, दरसगाह के, दारुल उलूम के, दारुल इफ्ता के, पाठशाला के, दीन की चौकी, जहां पर बैठकर अल्लाह नबी का जिक्र किया जाए। अच्छा हजरत, एक बात इस बात में जी जी कि सरकार मदारुल आलमीन पे बेशुमार किताबें लिखी गई जी। जैसे हर बुजुर्ग पर किताब तो लिखी जाती है, लेकिन मोतबर जो सही रिवायत के साथ होती है वो बहुत कम किताबें होती है। तो मदारुल आलमीन पे कौन सी ऐसी किताब है जो बिल्कुल बासनद मोतबर हो? कुछ एक दो किताब हो तो उसका भी आप जिक्र करें ताकि हमारे ज़ाहिर को पता चल जाए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार बुजुर्गों ने किताबें लिखी। सबसे बड़ी चीज तो है तो लोग पहले ये समझ नहीं पाते हैं कि भाई के एक हाफिज में और आलिम में, शेखुल हदीस में, मुफ्ती में एक कारी होता है, कुर्रा होता है। आज का दौर तो ये कि हाफिज जी भी तकरीर करते हैं, समझे ना। हाफिज सिर्फ हाफिज है, उसने कुरान को हिफ्ज किया है, वो तर्जुमा बयान नहीं कर सकता, तफसीर नहीं कर सकता, शान नुज़ूल बयान नहीं कर सकता, उसका क्या नाम के तफसीरा नहीं कर सकता।
अब हाफिज के बाद में वो कारी बनता है, कारी से कुर्रा होता है, कुर्रा से फिर मौलवी बनता है, आलिम दीन होता है, शेखुल हदीस होता है, मुफ्ती होता है। जब 20-22 साल 40 साल जाके वो तालीम पाता है, तब जाके समझ पड़ता है कि इल्म है क्या चीज। अब किताबें काफी है। एक किताब है जिसका नाम है अखबारुल अखयार, जो हिंदुस्तान के पहले मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने भी जिक्र किया है अपनी किताब में। और नक्शबंदिया सिलसिले के एक बुजुर्ग हैं बदायूं शरीफ में, उन्होंने मदार आजम, वो है अरबी फारसी के अंदर। आज बच्चों को सही तरह से उर्दू नहीं आती है तो वो फारसी क्या समझेंगे। अच्छा तो माफ कीजिए, किताब पे एक मुझे बात याद आ रही, उस पे मैं इस बात पे मैं तफसीर आपकी नहीं चाहूंगा, सिर्फ 2 अल्फाज चाहूंगा, सिर्फ 2 अल्फाज जो मतलब हाँ या ना में आदमी समझ जाए। जो अल्लामा अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह तआला की जो किताब है सब सनाबिल शरीफ, उसके ताल्लुक से क्या उन्होंने भी काफी हजरत का जिक्र किया है? नहीं, देखिए ऐसा होता है, देखिए सांच को आंच नहीं, हमारी हिंदी कहावत है कि साचे गुरु का बाल का मरो न मारो जाए। अगर सच्चाई के लिए तुम चाहे कब्रिस्तान बुलाओ चाहे करबला बुलाओ तो हम आने के लिए तैयार है। सच बात तो ये है कि जो सनाबिल शरीफ में लिखा गया है सिलसिले मदारिया के खिलाफ बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। जो मौलवी लोग अगर हक्कानियत को पहचानना है तो महारेरा शरीफ जाएं। महारेरा शरीफ कादरियत का मरकज है। और अभी जो मौजूदा हस्ती है सैयद सिप्तन हैदर वकार मिल्लत, अल्हम्दुलिल्लाह वो ओरिजिनल सैयद भी है, खानदानी सैयद भी है, आलिम दीन भी है, बाअमल भी है। और आप तहकीक कर लें कि आपके बाप दादाओं ने सिलसिले मदारिया के बारे में क्या लिखा है। हम कुछ कहेंगे तो अलग बात बनेगी, आप अपनी ही किताबें उठा के देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि भाई सिलसिले मदारिया क्या है। अब सिलसिले मदारिया बुजुर्गों ने हासिल किया है क्योंकि मदार पाक को 4 इल्म थे। देखिए, एक तो है इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म उजमा, इल्म कयास। और मदारुल आलमीन को तो इल्म लदुनी भी था, इल्म हीमिया, रीमिया, कीमिया, सीमिया, जिसको बोलते हैं इल्म क्या नाम के, एक तो होता है क्या नाम के इल्म मिर्रिख। सरकार गौसे आजम के बाद मोहम्मद गौस ग्वालियरी जो हैं, ग्वालियर के अंदर आपके पास में इल्म मिर्रिख था। उंगली के इशारे से सर तन से जुदा हो जाकर, तन से सर जुदा हो जाया करता था, वो इल्म मिर्रिख कहलाता है। तो मदारुल आलमीन को ये इल्म जो थे, आज के मौलवियों को, सब मौलवी नहीं, सब मौलवी खराब नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। अब अल्लाह का शुक्र, अब तो मौलाओं के घर मौलवी पैदा हो रहे हैं। भाई मौला अली की औलाद इमाम हसन हुसैन है, हसन हुसैन की औलाद के घर भी आजकल मौलवी बनना शुरू हो गए हैं। अभी तक तो है कि मौलवियों को मौलाओं के घर पहुंचाओ, अब तो मौलाओं के घर मौलवी पैदा हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अब मौलाओं की औलाद जाग चुकी है और हर आदमी को बताने का यह हक है। तो एहसान है कि सारे सिलसिले हमारे सर के ताज हैं। कादरी है तो हमारे हैं, चिश्ती है तो हमारे हैं, वारसी है तो हमारे हैं। हम सबको मानते हैं, आप हमें मानो, हम आपको माने। आप सबका जिक्र करते हो, तकलीफ कहाँ होती है कि आप सबका जिक्र करते हो और एक को छोड़ दो तो थोड़ा दुख होता है। बहुत दुख ये होता है कि भाई ख्वाजा साहब भी हुसैन की औलाद है, मदार साहब भी हुसैन की औलाद है, गौस पाक भी इमाम हसन हुसैन की माँ कौन है, सैयदा है। हसन हुसैन का बाप मौला अली है, हसन हुसैन का दादा सैयदना इमरान अबू तालिब है और दादी जो है सैयदा फातिमा बिनते असद है। तो ये पाक और साफ घराना है। इस घराने के लोगों का जब जिक्र हो तो सबका जिक्र करो, सबके तवस्सुल से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, करम फरमाए। क्योंकि देखो अभी हालात कितने नाजुक हैं। अभी तुर्की का हाल देखो आप, अचानक, क्योंकि ये हादसा है, कहीं भी आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है। हम दुआ करते हैं मौला ताला परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके में, करबला वालों के सदके में, गौसो ख्वाजा के सदके में जो जाने गई हैं, मौला ताला उनके घर वालों को सब जमील अता फरमाए और उनको मौला ताला उन रूहों को जन्नत में आला का मता फरमाए। और हम लोग तमाम यहाँ पे उर्स पाक में आए हुए हैं, तो इस दरबार के अंदर हम दुआ करते हैं कि मौला ताला जितने लोग इस दरबार में हाजिर है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के दरबारों के अंदर हिंदुस्तानी लोग आते हैं, हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है। ऐ मौला ताला हम सब
औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं। मौला हम पे करम फरमा, हम पे रहम फरमाए। मौला हम ये नहीं कहते कोई इंसाफ फरमा, तुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कौन है। ऐ मौला बस अपना रहम फरमा, करम फरमा, रहमता फरमा और मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति रहे। और हम जितने भी पीराने सलासिल हैं, औलाद अली हो या आले नबी हो, मौला हम सब में इत्तेफाक रहे, हमें भी रहे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आली जनाब का कि आपने हमको इस मौके पर याद किया। और जो कुछ भी मैंने बोला हूँ मौला ताला इसमें आहनन या सहनन कोई लफ्जिश अगर हो गई हो तो मौला हम तेरी बारगाह में अपनी तौबा पेश करते हैं, पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न मायूस हो तुझसे उम्मीदवार। मेरे अजीजों, जैसा कि आपने पीर तरीक़त हजरत क़िबला सूफी रफ़ीक बाबा मलंग से आपने काफ़ी तवारीख और सिलसिले के ताल्लुक से ऐसी बात सुनी जो हमारी बहुत सी आवाम उससे वाकिफ़ नहीं है। तो मैं हज़रत क़िबला सूफी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, और जो यहाँ पर सादत किराम और दिगर पीरान तरीक़त इस महफिल में बैठे हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आपका खादिम यूसुफ साबरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।